से अब 65 साल पहले और मतलब 65 साल उम्र हो गई, तो मोबाइल का इस उम्र में मोबाइल का चला पाना, यूट्यूब चलाना, व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना बड़ी दिक्कत होती होगी। तो कैसे आपको आसान लगा ये सब करने में? आसान ये लगा कि पहले छोटी मोबाइल थी, जो डॉलर पहले बना था वही डॉलर 13 दिखा रहा है। अब आप लोगों के सहयोग से और जितनी मेरे बच्चियां बैठी हैं सबके सहयोग से मेरा मीडिया वाला सही नहीं है। मुझे संतोष का नंबर दीजिए। क्या संतोष को आप जानती हैं, हम कल यहाँ वीडियो में देखी हूँ, बहुत अच्छे आदमी है। तो जब आपका नंबर मिला, आपसे बात की, तो आप कही कि तुरंत आ। अगर भाजपा का कोई नेता अगर गलत काम कर रहा है तो उसको तो तिहाड़ जेल में बंद कर देना चाहिए। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। आज हम जनपद जौनपुर के राधा रानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मल्हनी बाजार में बैठे हैं, जहाँ गोरख जी का स्टूडियो है। और बड़ा सुखद सौभाग्य है, यहाँ बहुत बहनें आई हुई हैं, सबकी रिकॉर्डिंग है। सारे लोग अपने इंटरव्यू के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, गोरख से मिलने के लिए बहुत ढेरों संख्या में हैं। लेकिन मुझसे विशेष तौर से जो वार्ता हुई है, मैं आज फ्रेम में दिखने वाला जो चेहरा है, यानी मैं माता जी के साथ जो बैठा हूँ, मिथिलेश राय जी हैं। आप दोहरी घाट मऊ की रहने वाली हैं। लगातार आपका भ्रमण लगभग जौनपुर में कई दिनों से चल रहा है और एक ही मिशन, एक ही उद्देश्य, यूट्यूब चैनल और यूट्यूब चैनल से होने वाली कमाई या स्वयं का वायरल हो जाना। बस इतना सा ख्वाब लिए जनपद जौनपुर का भ्रमण कई दिनों से चल रहा है। इसी कड़ी में आप मुझसे मिले हैं, आपसे मेरी बातचीत हुई। मुझे लगा कि आपकी आवाज़, आपका मैसेज, आपके विचार लोगों तक जाने चाहिए। क्या सोच करके इस अवस्था, इस उम्र में अगर आप भ्रमण कर रही हैं, तो क्या सोचा आपने, क्या ठाना है आपने? आइए बातचीत का छोटा सा अंश आप लोगों तक प्रसारित करते हैं। अच्छा लगे तो चैनल पर विजिट करके जरूर जुड़िएगा, इनके साथ जुड़िएगा। और मेरे चैनल से अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके अपना विचार मुझ तक प्रसारित करिएगा। गीतों का भी बड़ा सिलसिला इनके पास है, बात बतकही भी बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा लगा। और ख़ास तौर से शुद्ध भोजपुरी भाषा है। आइए बातचीत करते हैं। स्वागत है माता जी आपका मेरे चैनल पर। बोलिए। आपके चैनल पर मैं आई हूँ, बहुत अच्छा लगा। आपसे फ़ोन पर बात करके बहुत अच्छा लगा। आज मैं आपके चैनल से के माध्यम से जनता से बोलना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और मैं मऊ जिला दोहरी घाट से आई हूँ और इस उम्र में मैं यूट्यूब पर गाना गाई। मेरा चैनल सस्पेंड हो गया था, इसके बाद फिर बहाल हो गया है और उस पर $13 बने हैं और 32 पॉइंट हुआ है। इसको आप लोग पूरा करिए। क्या बात है माता जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपकी अवस्था कितनी हुई, उम्र कितनी? 65 साल। 65 साल जी। अपने जमाने की आप कुछ पढ़ी उढ़ी हैं? कितना पढ़ी? हाँ पढ़ी हूँ। कितना पढ़ी माता? इंटर तक। अच्छा, इंटर तक पढ़ी। जी। वाह क्या बात है। 65 में इंटर और आपका MA BEd नेट PhD GRF सब बराबर। फकड़ू वाली अहमद जब राष्ट्रपति थे तब कर मैं हाई स्कूल पास हूँ। फकड़ू वाली अहमद जब राष्ट्रपति थे अच्छा। तो मैं हाई स्कूल पास की, इसके बाद इंटर की, इसके बाद मेरी शादी हो गई, इसके बाद मेरे पति मर गए। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। हाँ, एक लड़की है। सबकी शादी हो गई है, सब लोग नौकरी करते हैं, कमाते खाते हैं। अच्छा चलिए, बाहर माहौल को बदलते हैं थोड़ा सा। लगभग जिंदगी में माता जी जो यहाँ आया है सो जाएगा, और कोई हो यार, माहौल पूरा बदल गया। हम तो कुछ और सोच करके माता जी से बातचीत करना चाह रहे थे। पापा आपके, मम्मी पापा कुछ करते रहे? नहीं, सब लोग खेती बाड़ी वाले थे। किसान थे लोग? हाँ किसान। कितने भाई बहन हैं आप लोग? बस 2 भाई 1 बहन। अब मेरे भी 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। अच्छा, 2 बेटा 1 बेटी आपको, और पापा के भी 2, माने 2 भाइयों में 1 बहन है, आप अकेले थे? जी। अच्छा, मुख्यतः माता जी पढ़ाई का समय, थोड़ा सा हम पढ़ाई में ले चलेंगे आपको। जिस समय आप पढ़ रही थी, मेरी समझ से महिलाओं को या महिलाओं में शिक्षा का उतना चयन या संचार नहीं था ना? तो उस समय गांव से अकेली एक लड़की निकल के स्कूल जा रही है, 2 महिलाएं स्कूल, 2 बच्चियां स्कूल जा रही हैं, कम से कम बच्चियां गांव से निकल करके स्कूल जाती थी। तो घर से विद्यालय तक जाने में जो रास्ते का दंश था, जो परेशानी समस्या थी, क्या ऐसा कुछ कभी फील किया आप लोग? हाँ, हम लोग 4 किलोमीटर पैदल जाते थे स्कूल। बापू मतलब कि वहाँ ओलिदपुर भिरवा है, मोहम्मदाबाद के लगे, वहाँ मतलब BRK इंटर कॉलेज से मैं पढ़ी हूँ। तो वहाँ 4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। हाँ। विद्यालय में बैठने के लिए महिलाओं और पुरुषों में कोई भेदभाव तो नहीं? कोई नहीं। सभी मन में बहुत दबंग घर के हम लोग थे, हम लोग से कोई बात नहीं करता था। अच्छा, मतलब कोई दिक्कत समस्या कभी? नहीं, कोई नहीं, कभी नहीं। अच्छा, आपके मन में जब भी, मेरे समझ से अब
65 साल पहले और मतलब 65 साल उम्र हो गई, तो मोबाइल का इस उम्र में मोबाइल का चला पाना, यूट्यूब चलाना, व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना बड़ी दिक्कत होती होगी। तो कैसे आपको आसान लगा ये सब करने में? आसान ये लगा कि पहले छोटी मोबाइल थी, अच्छा। तो मैं उस पर बातचीत केवल करती थी। फिर इसके बाद मेरे गांव में बहुत शिव चर्चा होने लगी, तो जब मैं शिव चर्चा में गाना गाने गई तो लोग कहे कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, क्यों नहीं यूट्यूब पर गाती हैं। तो हम कहें यूट्यूब क्या होता है, मुझको यूट्यूब नहीं पता था। तो फिर यूट्यूब पर मेरा एक बड़ा लड़का का लड़का है जो मतलब कि उत्तराखंड में एनडीए की तैयारी कर रहा है, वो कहा हम चैनल बना रहे हैं अम्मा, आप इस पर गाइए। मैं गाते 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 मेरा चैनल 6 महीना में मोनेटाइज हो गया। लेकिन जो छोटा वाला लड़का है वो क्या किया कि पवन सिंह का गाना उठा के डाल दिया। अब वो डाल दिया, मुझको पता नहीं था। हम कहा बाबू इसको डाल रहे हो तो इसमें कोई बात नहीं ना है। कल नहीं, सभी लोग डालते हैं, बस मतलब कि कॉपीराइट आ गया। 90 दिन के लिए मतलब सस्पेंड हो गया मेरा चैनल। फिर हमने चलाया चैनल को किसी तरह से, चला करके फिर वह मोनेटाइज किए। मोनेटाइज के बाद मतलब जो डॉलर पहले बना था वही डॉलर 13 दिखा रहा है। अब आप लोगों के सहयोग से और जितनी मेरे बच्चियां बैठी हैं सबके सहयोग से मेरा चैनल आगे बढ़ा। आप सबके सहयोग से और लोगों के चाहने से आपके चैनल का $13 बना हुआ, फिर से सस्पेंड हुआ चैनल चालू हो चुका है। और माता जी का कहना है कि अब जनता सहयोग करेगी तो मेरा चैनल आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब बच्चे नौकरी कर रहे हैं, बहू नौकरी कर रही है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, फिर आपको ऐसा क्यों सोचा कि मुझे यूट्यूब पर काम करना चाहिए? मुझे ये जो शिव चर्चा की औरतें थी वही चढ़ा बढ़ा के कहीं कि आप यूट्यूब पर गाना गाइए। जब मैं यूट्यूब पर गाने लगी तो मेरा मतलब कि वो व्यूज जाने लगा। जब व्यूज जाने लगा तो 6 महीना में मतलब कि वो 1000 हो गया, 1100 हो गया था सब्सक्राइबर। अब फिर मतलब कि मैं 29 जुलाई से शुरू की और 9 जनवरी को मेरा मोनेटाइज हो गया। फिर इसके बाद हमने डॉलर शुरू किया। जब $13 बना तब तक वो कॉपीराइट आ गया। तब से मतलब 6 महीने से यही सब चल रहा है। अच्छा माता जी, चलिए थोड़ा सा हम ले चलेंगे आपको अपने बचपन में। चलिए। जब आप छोटी थी, कक्षा 2, 3, 4, 5, 7 में पढ़ रही थी, उस समय भी 5 में, 8 में, 10 में जो गाने गवाने का शौक रहा होगा, बचपन में भी आप गाती रही होंगी। तो क्या कभी विद्यालय में कोई गीत आपने गाया या इस तरह से बचपन के कोई गीत आपको याद हैं जो बचपन में आप गाई हो? बचपन में तो बचपन का गाना बचपन में ही भूल गया, अब वो याद नहीं है। लेकिन एक लाइन आपके गा दे रही हूँ, केवल एक लाइन गा। बिल्कुल बिल्कुल, एक लाइन बस। मैं सिर्फ इसलिए चाहता हूँ ना कि ये अवस्था और पढ़ाई लिखाई वाली अवस्था से मैं चाहता हूँ, जुड़ रहा हूँ कि 100 में या 1000 में एक महिला मिलती है जो 65 साल की उम्र की हो और इंटर करी हो, बीए करी हो। पहले तो नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इंटर बीए करी महिला जो है तब आपकी उम्र में बहुत कम मिलती हैं। तब तो माता जी कक्षा 2 तक 3 तक पढ़ के लोग विद्या विनोदनी करते थे, बीटीसी 5 तक पढ़ के लोग कर लेते थे, इतने में टीचर हो जाते थे। अगर इंटर तक पढ़ करके आपने यहाँ तक इतनी काबिलियत को इकट्ठा किया है तो जाहिर सी बात है कि आपने अपने उम्र में बहुत मेहनत किया, बहुत त्याग किया है। आइए माता जी से एक बचपन के गीत सुनते हैं जो माता जी कभी बचपन में गाया करती थी। एक लाइन जी। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सब पाप कट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे जिंदगी के सब पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। क्या लगता है राम है इस दुनिया में? राम जानते हैं, मैं ये गाना नहीं गाई हूँ, मेरे लिए राम आप आए हैं। अच्छा। ये मैं गाई हूँ कि मेरे जिंदगी के सब भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। आप राम बन के मतलब इतना दूर से क्या बात है, गाड़ी चला करके मेरे लिए आए हैं, तो अब मेरे लिए आप भगवान आए हैं। मैं तो सेवरी बन के बैठी हूँ कि आपके हाथों से हो सकता है कि मेरा भाग्य खुल जाए और मेरे सामने मेरा बेटा खड़ा है, हो सकता है मेरा तकदीर बन जाए। क्या बात, बहुत बहुत बड़ी बात माता जी ने कह दिया। और जाहिर सी बात है, कहते हैं हर आत्मा में परमात्मा बसता है, मुंडे मुंडे मत मिलना। भगवान तो
इन्हीं लोगों में दिख जाता है। अपने मानव जीवन में ही भगवान भटकता हुआ भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। जौनपुर कब आई आप? कितना दिन हो गया? शनिवार को आई थी, शनिवार, शाम हो रविवार, गया। आज सोमवार है, हाँ, नहीं आज नहीं, आज मंगलवार आज है मंगलवार है जी। यानी शनिवार, रविवार, मैं बहुत हाँ, मैं आपका मतलब कि फ़ोन के लिए, नंबर के लिए बहुत परेशान थी। बहुत मतलब जब हमने टाइट हुआ तब इसके बाद बिरजेश मुझको नंबर दिए, नहीं तो दे नहीं रहे थे। और इसीलिए मैं रुकी थी। मंजू तो थी नहीं, वो तो अपना प्रोग्राम में थी, बस नंबर के लिए रुकी थी। तो राजेश का नंबर दिया, हम कहे नहीं वो मीडिया वाला सही नहीं है, मुझे संतोष का नंबर दीजिए। कहे संतोष को आप जानती हैं? हम कहीं हाँ वीडियो में देखी हूँ, बहुत अच्छे आदमी है। तो जब आपका नंबर मिला, आपसे बात की, तो आप कही कि तुरंत आ जाइए। हम कहीं तुरंत कैसे आ जाना, गाड़ी है ना, घोड़ा मेरे पास है। तो आज सुबह में मैं 8 बजे जौनपुर आ गई थी गोल चौराहा पर, मगर इस लड़की के इंतजार में मुझे 12 बज गया। तब तक आप भी कहे थे कि मैं 1-1:30 बजे आऊँगा यहाँ, तो हम सोचे कि चलिए जब आप आएंगे तब तक हम भी पहुँच जाएंगे। इंतजार आपका था और मुझे मिल गया, बहुत कुछ मिल गया आज। अब मुझे संतोष है, मैं तो अब रास्ता देख गई हूँ, कभी आऊँगी, सुबह आऊँगी, शाम को चली जाऊँगी। क्या बात है। अच्छा माता जी, आपके ज़माने में जब आपके बचपना रहल हुई तब एक आना दू आना पैसा चलता रहल कि ना चलता रहल? कहें 10 पैसा में खूब बड़े बड़े बिस्कुट मिले। साड़ी कितने में आती थी? साड़ी की जब मेरी शादी हुई थी तो 75 रुपया में बहुत सुंदर बनारस से साड़ी आई थी मुझको पहन के यहाँ आने। मेरी 16 साल में उम्र में मेरी शादी हुई, हाई स्कूल पास। जब मैं यहाँ आई तो मेरे आदमी कहें कि जाओ इंटर का भी फार्म भर दो, तुम प्राइवेट में भी पास हो जाओगी, नहीं स्कूल जाओगी। 75 रुपए की साड़ी पहन करके आप आई थी? हाँ बहुत। 250 रुपया में ब्लाउज का पीस 70 पीस मेरी माँ मुझको दी थी। 2.5 रुपया का मिलता था, लेकिन 1 रुपया किलो गेहूँ मेरे समय में था, 1 रुपया में 1 किलो। अब ब्लाउज का सिलाई कितना लगता था माता जी? अब सिलाई तो नहीं याद है, झूठ कैसे बोलूं। हाँ। पैसा जब 1 रुपए में ब्लाउज मिलता रहा होगा? 2.5 रुपया में, 2.5 रुपया में 10-10 रुपया की साड़ी में मेरा पूरा बक्सा सजा था। 35 साड़ी मेरी माँ मुझ दी थी शराकत के लिए, सभी घर भर के लिए, और 15 साड़ी मेरे लिए थी। मेरा भाई कॉपी राष्ट्रीय में इंजीनियर था। अच्छा माता जी, अब नहीं लगता है आपको जब 75 रुपए की साड़ी से आपकी विदाई हो गई उस समय? बड़े परिवार की थी आप। हाँ, इस समय वो साड़ी 15,000 को भी नहीं आएगी। नहीं, वही साड़ी मैं अपने लड़की की शादी में मुबारकपुर से खरीदने गई तो साड़ी 7,000 की मिली थी। हाँ तब। अब माता जी अच्छा ये बताइए, आपको लगता नहीं कि पैसा कितनी महंगाई है? महंगाई तो बहुत है, लेकिन जितने लोग हम लोग के लिए महंगाई है। जो लोग सर्विस कर रहे हैं, आज टीचर हैं और जो हेडमास्टर है उसकी तनख्वाह 1,20,000 है, उसके लिए क्या महंगाई है? सरकार उसकी तनख्वाह बढ़ाई है तो उसको बाजार में 10 रुपया 50 रुपया नेनुआ रहेगा तभी उसको कुछ नहीं बुझाएगा, क्योंकि 1,20,000 की कीमत होती है। महंगाई तो हम लोगों के लिए है कि हम लोग के पास 1 पैसा नहीं है, अगर 10 रुपया आप दे देंगे तो बहुत हम लोग के लिए बहुत हो जाएगा। महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है, सरकार जितना पैसा दे रही है उसी के हिसाब से अपना खर्च हो रहा है। मैं तो एक गाना मोदी जी पर गाई थी, मेरे चैनल पर है। आइए माता जी से सुनते हैं मोदी वाला एक गीत, 1 लाइन। चलते हैं, पहले मोदी जी के गीत सुनते हैं, फिर मोदी जी पे कुछ बात भी करेंगे। जी माता जी। मोदी के पास सेंस बहुत है और ऐसा प्रधानमंत्री मेरे देश में न आया है न आएगा। और वह सब जितने मेरे पब्लिक हैं, जितनी जनता है, जितनी भारत में आदमी हैं, सबकी आई लेकर के वो जिए कि कम से कम देश सुरक्षित रहे। देश के लोग कहते हैं तो मोदी तो बहुत जुमलेबाज आदमी। नहीं, गलत है, जो कहता है वो गलत कहता है। देखना चाहिए, सुनना चाहिए, सोचना चाहिए कि हाँ कैसे मोदी जी क्या हैं, मोदी जी क्या चीज़ हैं। हाँ, मोदी जी पर एक लाइन गीत मैं गा रही हूँ। आइल बहुत बड़ी महंगाई तनी सुनी मोदी जी, आइल बहुत बड़ी महंगाई तनी सुनी मोदी जी, तनी सुनी मोदी जी, तनी सुनी मोदी जी, आइल बहुत बड़ी महंगाई तनी सुनी मोदी जी, आइल बहुत बड़ी महंगाई तनी सुनी मोदी जी, आलू बैगन बहुत महंगा नेनुआ कहाँ पाइब
जी। आलू बैगन बहुत महंगा नेनुआ कहाँ पाइब जी। एक लौकी के लिए हम चोरी कैली गुरुजी। आइल बहुत बड़ी महंगाई तनी सोनी मोदी जी। सरसों का तेल इतना महंगा रिफाइन कहाँ पाइब जी। अपने किचन का व्यवस्था कैसे करी मोदी जी। आइल बहुत बड़ी महंगाई तनी सोनी मोदी जी। तनी सोनी मोदी जी, तनी सोनी जोगी जी। अपने यूपी का पुकार तनी सोनी जोगी जी। अपने यूपी का पुकार तनी सोची मोदी जी। माता जी, महंगाई है ना? हाँ है, हम लोगों के लिए है। हम लोग के लिए महंगाई है ना? और इस महंगाई पर भी आप, इतनी महंगाई है, इतना देश त्रस्त है महंगाई को लेकर के, जिस सिलेंडर को ये लोग बोले थे कि 415 रुपए में बिकने वाला सिलेंडर 250 को बिकेगा, वो सिलेंडर 1200 बेच रहे हैं। सही बात है, आपकी बात सही है कि वो सिलेंडर 1200 का मिल रहा है, 900 का मिल रहा है, 800 का मिल रहा है। तो क्या करें मोदी जी, तालाब से पानी भर के नहीं ना सिलेंडर में भेजेंगे। जब तो कहीं मिलेगा तब क्यों, जब इतनी महंगाई है तो क्यों आप, मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी का क्या इतनी महंगाई के बाद आप क्यों मोदी जी की भक्त हैं आप? कोई लकड़ी पर खाना बनाना नहीं चाहता है, ना कोई दूसरे किसी, सभी लोग, एक ठेला वाला है वो अभी गैस का इस्तेमाल कर रहा है, सभी पब्लिक गैस का इस्तेमाल करता है। जो चीज की ज्यादा जरूरत है वो तो महंगा रहबे करेगा। नहीं, महंगाई, इतनी महंगाई है, लौकी, कोहड़ा, आलू, टमाटर, हाँ, प्याज, सब धनिया, महंगा है, मिर्चा, वो मूली, खाने वाली लहसुन, चीज सब ना महंगा है। होता चला जा रहा है। तो हमको खेती करना चाहिए ना, हमारे पास एक बीसा खेत है, हम अपना सब्जी उपजा के खाएं। मोदी जी के भरोसे लेकिन रहे मोदी जी के साथ। हम मोदी जी के साथ रहेंगे। महंगाई चाहे जाए, है ना, मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ रहेंगे। क्या बात है। ये इंटरव्यू मेरी समझ से विशेष खास होगा दोस्तों। ये यूट्यूबर भी हैं और शिव चर्चा भी माता जी करती हैं। इतने नहीं है, मोदी जी की बड़ी समर्थक हैं, फैन हैं, यानी प्रचारक हैं। और ख़ास तौर से हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, कम से कम आपके दिल दिमाग में मेरे लिए भी छोटा सा स्थान बना हुआ है। मुझे जौनपुर चलना है, कभी संतोष जी से मिलना है। बहुत धन्यवाद माता जी। बहुत जाते जाते कहेंगी आप दर्शकों? हाँ बोलिए, जो कुछ कहना है मैं बताइए। हाँ, मैं चाहूँगा दर्शकों के लिए क्या कहेंगी लास्ट में? मैं दर्शकों के लिए यही कहूंगी कि जितने यूट्यूबर हैं और जितने चैनल चल रहा है, सबका आप लोग सपोर्ट करिए, चाहे वो बड़ा चैनल हो या छोटा चैनल हो, क्योंकि पब्लिक का ही चैनल है। चैनल तो मैं केवल बनाई हूँ और पब्लिक का चैनल है। जब आप लोग अपना प्यार दुलार देंगे तभी मेरा चैनल चलेगा। चैनल का नाम क्या है माता जी? मिथिलेश गीत भंडार। मिथिलेश गीत भंडार माता जी के चैनल का नाम है। और मैं दोस्तों निवेदन करूंगा, चैनल मोनेटाइज है, बस थोड़ी सी मेहनत अगर आप करेंगे, कोई एक गीत वायरल कर देंगे माता जी का, कोई एक विचार माता जी का वायरल करेंगे तो निश्चित तौर पर, अच्छा हम एक आप देश में इतना कुल भाजपाई हुए, अगर कुल लपट के तुहके सुने लगते भाई तो पक्का वायरल हो जाता। लेकिन भाजपाइयों ना वाला चाहता मैं कहा हमें लगा था। सुनी, या भाजपाई हो या सपाई हो या मायावती जी का कोई भी नेता, हाँ कोई हो, अगर वो सुरक्षित है, सही है, तो उसका समाज में इज्जत है। अगर भाजपा का कोई नेता अगर गलत काम कर रहा है तो उसको तो तिहाड़ जेल में बंद कर देना चाहिए। ये मतलब थोड़े ना है कि भाजपा का नेता है वो कुछ भी करे, मनमानी करे, ये पसंद नहीं है। पसंद ये है कि जो जोगी जी कह रहे हो यूपी के नेता को करना चाहिए, और जो मोदी जी कह रहे हो वो भारत सरकार को करना चाहिए, जितने संसद हैं। ये थोड़े ना कि मैं संसद हो गई तो पूरे पब्लिक को परेशान करूं, तो फिर दोबारा संसद नहीं होना है क्या? क्या बात। आप मेरे साथ सुन रहे हैं मिथिलेश राय जी को। आप दोरी घाट मऊ की रहने वाली हैं और माता जी शिव चर्चा भी करती हैं, यूट्यूबर भी हैं, यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं। पुणे से बहुत दूर से चल के जौनपुर तक आई हैं। माता जी का बहुत हृदय से अभिनंदन, आभार, धन्यवाद। और आप लोगों को ये इंटरव्यू कैसा लगा? माता जी ने लगभग 65 साल पुराना, 65 साल उम्र में अपने बचपन से लेकर के आज तक का अनुभव आप लोगों के बीच में रखा है। कुछ सरकार के प्रति भी आपका समर्थन रहा है, तो कुछ महंगाई को लेकर के योगी मोदी से निवेदन भी रहा है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना। माई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हमके भरोसा बा कि जल्दी से हम आपके एक अगली वीडियो बनाई, जौने में पूरी तैयारी के साथ हम चाहब कि हमारा आपका बातचीत हुई कि आपका $100 बन गया कि ना बन गया, ठीक ना?
लोगन से अब तो नंबर आपका हमरे लगे हम हाँ। एक एक पॉइंट बढ़ी तो आपके बताए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बड़ी खुशी हुई। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि माता जी के चैनल को जाकर एक छोटा सा गाड़ी जी बिल्कुल, हाँ गारी गीत गा देते हैं। सुगौआ रंग साड़ी पहने भयल बवाल हो, सुगौआ रंग साड़ी पहन के साड़िया पहने हम गईले बजरिया, साड़िया पहने हम गईले बजरिया, बजरिया का लोग कहें बीबी हमार हो बजरिया के लोग कहें, करवा चढ़ा लैला ससुर हमारो, करवा चढ़ा लैला ससुर हमारो, कमान साला बीबी बोले बहुअर हमारी हो, कमान साला बीबी बोले। क्या बात, आप सुन रहे हैं माता जी को, आप मिथिलेश राय जी धोरी घाट मऊ से। देखिएगा, ये उस जमाने की पढ़ी लिखी माता जी हैं और निश्चित तौर पर जब ये शिक्षा का प्रभाव और असर है, जब पढ़ाई जहन में आती है। देखिए माता जी ने कहा कि यूट्यूब पर ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यूट्यूब पर क्या क्या होता है आप लोग भी जानते हैं। बहरहाल मैं अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा कि प्यारे दर्शकों, ये गीत कैसा लगा और माता जी का इंटरव्यू कैसा लगा। और एक गीत गा देते हैं। अच्छा, हम बहुत दूरे से आए हैं, बहुत दूरे हम बिल्कुल माता जी का लाइन और मैं अपने पर गा रही हूँ। हाँ बिल्कुल। करिया हो गैला बदनवा बिनु सजनवा नदी, करिया हो गैला बदनवा बिनु सजनवा नदी, बिनु सजनवा नदी, बिनु सजनवा नदी, करिया हो गैला बदनवा बिनु सजनवा नदी। क्वार मास बटसल फूले कार्तिक दीप एली सनवा, क्वार मास बटसल फूले कार्तिक दीप एली सनवा, अगहन मास लगन दिन चारी कबहू न आए सजनवा, करिया हो गैला बदनवा बिनु सजनवा नदी, करिया हो गैला बदनवा बिनु सजनवा नदी। अघ मास बर्फ चूवे थर थर कापे बदनवा, फागुन मास होली आई की साथ खेलब रंगीनवा, करिया हो गैला बदनवा बिनु सजनवा नदी, करिया हो गैला बदनवा बिनु सजनवा नदी। चैत मासे चैन न आवे बैसाख गरम महीनवा, चैत मासे चैन न आवे बैसाख गरम महीनवा, जेठ मासे टप टप चुए पसीनवा, करिया हो गैला बदनवा बिनु सजनवा नदी। क्या बात है, 12 महीने के लगभग वृतांत हो गए और ये विरह के गीत रहे हैं। ये समझिए जुदाई है, निर्गुणी भाव है, बिना पति के ये वृतांत एक विरहन का वृतांत है। और मेरी समझ से एक माता जी, मैंने पढ़ा था ना कि पीऊ से कहूँ संदेश ना, हे भंवरा हे काग, सो बिरहीन धनी जरी मुई ताहे धुआं महिला। और उन्होंने लिखा था कि जाकर के मेरे पिया से एक मैसेज कह देना, संदेशा कह देना कि तुम्हारी याद में इस बिरहन का जल करके इतना बुरा हाल हुआ है कि उसका धुआं मुझे लगा, और भंवरों और कौवे का रंग देख करके समझ लेना कि मैं कैसा हो गया, मैं काला हो गया। तो एक बिरहन का दर्द है, जाहिर सी बात है, बिना पिया की पत्नी या बिना पिया के प्रियसी का एक अजीब पीड़ा होती है। बहरहाल मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, जल्दी से मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत। आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।